तो हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आज की वीडियो भारत एक दृष्टि में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके लाया हूँ, इससे जो कि बनने वाले प्रश्न। तो पहला इसमें देखिए पॉइंट है, देश का नाम क्या है? भारत है। क्या नाम है? भारत। और राजधानी भारत की कहाँ है? जो कि नई दिल्ली है। भारत की राजधानी कहाँ है? जो कि नई दिल्ली है। इसका अन्य नाम, भारत का जो अन्य नाम कौन-कौन से हैं? आर्यवर्त है, जम्बूद्वीप है, भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है और इंडिया। भारत के जो अन्य नाम इतने हैं, जो कि आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष और हिंदुस्तान और इंडिया है। इसके बाद देखिए भौगोलिक जो स्थिति है भारत की, कैसी है? अब देखिए यहाँ पे दिया गया उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। जो भौगोलिक स्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। इसके बाद देखिए ज्यामिति जो आकार है, भारत का जो ज्यामिति आकार है कैसा है? चतुष्कोणीय है। कैसा है? चतुष्कोणीय है इसका। इसके बाद देखिए अक्षांशीय विस्तार, जो कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कैसा है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, जो कि उत्तरी अक्षांश तक इसका अक्षांशीय विस्तार ये है। इसके बाद देखिए देशांतरी विस्तार जो भारत का है 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट, जो कि पूर्वी देशांतर तक इसका जो देशांतरी विस्तार ये आपका है भारत का। इसके बाद देखिए मेन पॉइंट है, इसके बाद मानक जो समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर का समय, किसका? मिर्जापुर का समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कितना? 5.5 घंटा जो कि आगे है। इसके बाद देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से, कौन-कौन से राज्य? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। किससे होकर? इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है मानक समय। इसके बाद देखिए भौगोलिक जो विस्तार है, भारत का भौगोलिक विस्तार जो कि लंबाई में देखिए उत्तर से दक्षिण, जो कि उत्तर से दक्षिण, उत्तर से जो दक्षिण है इसका भौगोलिक विस्तार कितना है? 3214 है। 3200 कितना है? 14 है। उत्तर से ये दक्षिण तक का है। इसके बाद देखिए कह रहा है कि चौड़ाई जो इसकी है पूर्व से पश्चिम की जो कितनी है? पूर्व से पश्चिम की कितनी है? 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की तरफ। इसके बाद देखिए स्थलीय जो सीमा है 15,106.7 किलोमीटर है। इसकी जो स्थलीय भारत की सीमा है 15,106.7 किलोमीटर है। और जलीय सीमा की बात की जाए तो 7,516.6 किलोमीटर इसकी जलीय सीमा है। प्रादेशिक जल सीमा कौन सा है? जो कि समुद्री तट से 12 समुद्री मील तक है। 12 जो कि समुद्री तट से लेकर 12 समुद्री मील तक इसका प्रादेशिक जल सीमा है। इसके बाद देखिए प्रश्न आपका नेक्स्ट पॉइंट है संलग्न क्षेत्र। इसके जो संलग्न क्षेत्र है प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 मील तक, जो संलग्न क्षेत्र है प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 मील तक, कितने? 24 मील तक। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जो भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक, कितने? 200 समुद्री मील तक। इसके बाद देखिए भारत की जो जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु। कैसी है? मानसूनी जलवायु है। इसके बाद देखिए क्षेत्रफल, भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत, अगर आपके जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत पूछे तो 2.4% आप बताएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो कि भारत का स्थान कितना है? 7वां स्थान है। कौन से? 7वां स्थान है। कुल जनसंख्या भारत की कितनी है? 121 करोड़ लगभग, ये आपका जो कि विश्व की जनसंख्या का 17.5% वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, कितने? 2011 जनगणना के अनुसार इस समय क्या है कि 141 करोड़ मतलब 142 करोड़ जनसंख्या लगभग है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान, तो दूसरा स्थान 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? सेकेंड स्थान पे। वर्तमान में क्या है? प्रथम स्थान में आ गई, जो का आ गया है आपका भारत। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या, अब देखिए पॉइंट नंबर अगला है पुरुष जनसंख्या 62 करोड़ 32,70,258,
पुरुष जनसंख्या है। महिला जनसंख्या 58,75,84,719 है। इसके बाद देखिए ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 83.37 करोड़, जो कि 68.8% आपका है। शहरी जनसंख्या 37.71 करोड़, 31.16% आपका होगा। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 17.64%, 2001 से 2011 के बीच का। इसके बाद देखिए लिंगानुपात जो है भारत का 943 प्रति हजार पुरुष पर है, 943 प्रति हजार पुरुष पर स्त्री। अब देखिए शिशु लिंगानुपात 918 प्रति हजार पुरुष पर, ये आपका है। इसके बाद जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे है। कुल साक्षरता भारत का कितना है, 74.04%, जो कि भारत की साक्षरता दर है। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए पुरुष साक्षरता जो कि 82.14% है। महिला साक्षरता यही बात की जाए भारत की तो 65.46% आपके भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है। अनुसूचित जाति जो कि जनसंख्या भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है, 20,13,78,086, कुल जनसंख्या का 16.6%, जो कि एससी कास्ट की कितने कुल जनसंख्या का 16.6% है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या जो है 10,42,81,034, कुल जनसंख्या का 8.6%, कुल जनसंख्या का कितना है 8.6% आपका है। राज्यों की संख्या कितनी है वर्तमान में, 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो 8 है। पर्वतीय क्षेत्रों का विस्तार पूछा जाता है, कितना है, कुल 10.7%, कितना 10.7% पर्वतीय क्षेत्रों का विस्तार है। यही पहाड़ी क्षेत्रों का विस्तार कितना है, 18.6%, जो कि है। अब इसके बाद पठारी क्षेत्रों का विस्तार, अब इसमें पूछेगा आपको कि पठारी क्षेत्रों का विस्तार कितना है, तो 27.7% है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है मैदानी क्षेत्रों का विस्तार, जो कि मैदानी प्लेन क्षेत्रों का जो है विस्तार कितना है, 43% है। कर्क रेखा पर स्थित भारत के 8 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम, ये आपके कर्क रेखा पर स्थित भारत के 8 राज्य हैं। इसके बाद देखिए समय रेखा, समय IST पर स्थित 5 राज्य, तो कौन कौन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये आपके समय रेखा IST पर स्थित 5 राज्य कौन से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये आपके IST पर स्थित 5 राज्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 18 हैं। तेल शोधशालाओं की संख्या कितनी है, जो कि तेल शोधशालाओं की संख्या पूछी जाती है तो कितना बताएंगे, जो कि 23 आपके। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 962, 31 दिसंबर 2022 के अनुसार। इसके बाद देखिए बड़े बंदरगाहों की संख्या, जो कि भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है, तो 13 है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका देखिए राष्ट्रीय पशु कौन सा है, आपका बाघ है। बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया, 18 नवंबर 1972 में। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, तो हाथी है, 2010 में इसे शामिल किया गया। राष्ट्रीय पक्षी जो है आपका मोर है, 26 जनवरी 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया मोर को। राष्ट्रीय पुष्प यही बात की जाती है, कमल है आपका, 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया। राष्ट्रीय वृक्ष आपका कौन सा है, बरगद है, जो कि 1950 में इससे भी घोषित किया गया। राष्ट्रीय चिन्ह आपका कौन सा है, अशोक स्तंभ, 26 जनवरी 1950 को इसको माना गया, राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया। राष्ट्रीय गान आपका कौन सा है, जनगण मन है, 24 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रीय गान की राष्ट्रीयता मिली, जो कि लेखक हैं इसके रविंद्रनाथ टैगोर है। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय गीत आपका कौन सा है, वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत कौन सा है आपका, वंदे मातरम, जो कि 24 जनवरी 1950 को इसको भी मान्यता मिली। और लेखक कौन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, इसको लिखे कौन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। राजकीय भाषा हिंदी है, इसको राजकीय भाषा का दर्जा कब मिला, 14 सितंबर 1949 को। ये आपको राजकीय भाषा कौन सी है, हिंदी है, ना कि राष्ट्रीय भाषा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट राष्ट्रीय लिपि कौन सी है, देवनागरी है। राष्ट्रीय मुद्रा का जो कि सिंबल कैसा होता है, रुपए का, इस टाइप से होता है। राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है, सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय वाक्य आदर्श वाक्य बोलते हैं इसे, सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है आपका, तिरंगा है। तिरंगा में 22 जुलाई 1947 को तिरंगा
राष्ट्रीय घोषित किया गया। अब इसको देखिए 3 रंग कौन-कौन से हैं, केसरिया है, सफ़ेद है, हरा है और तिरंगे में एक अशोक चक्र है। इसमें 24 तिलियाँ हैं। कितनी है? 24 तिलियाँ हैं। इसमें 24 तिलियाँ आपके हैं, ठीक है? इसका रंग कैसा है? ये आपके जो कि ब्लू कलर का है, नीला रंग। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? आपकी गंगा है। 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। अब देखिए राष्ट्रीय जलीय जीव। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन आपकी है। इसको 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। किसे? डॉल्फिन को। आपके राष्ट्रीय त्योहार पूछे जाते हैं कौन-कौन से हैं? 15 अगस्त जिसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में और 2 अक्टूबर जो है गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। जो कि इसके बाद देखिए राष्ट्रीय मिठाई। आपकी जो राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? जलेबी है। तो दोस्तों ये रहे आपके बहुत ही भारत की एक दृष्टि में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न थे दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।